सभी साधक साधिकाओं को जय माता जी की, हर हर महादेव। आज एक भाई या बहन जो भी थे, उनका प्रश्न था, उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। और हर तीसरे चौथे वीडियो में कोई न कोई ऐसा सवाल करता ही है। कभी कोई लाइव पे पूछता है, मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ तो क्या भैरव जी की पूजा करनी ज़रूरी है? मैं माता की पूजा कर रहा हूँ तो क्या शिव जी की पूजा करनी ज़रूरी है? मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? तो अभी जो थे उनका सवाल था कि अगर हम माता की पूजा करते हैं तो क्या बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, या फिर क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं, कहीं इसमें कुछ सही तो नहीं? तो बड़ा विचित्र सा सवाल था ये। इसी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है हर दूसरे तीसरे दिन। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मूर्ख और एक ज्ञानी। हाँ, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। इसी को दूसरी भाषा में बोलूं तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो शराब पीने वाले, एक शराब ना पीने वाले। शराब पीने वाले उन लोगों को मूर्ख समझते हैं जो शराब नहीं पीते, और शराब नहीं पीने वाले उन लोगों को मूर्ख समझते हैं जो शराब पीते हैं। अब बताओ, दोनों में से मूर्ख कौन है? कौन हुआ दोनों में से मूर्ख? इसका कोई जवाब नहीं है। फिर एक तीसरे व्यक्ति निकल करके आते हैं जो कहते हैं कि अगर आप इसको लिमिट में पिएंगे तो ये सही है, ज्यादा पिएंगे तो फिर गलत है। और जो ज्यादा पीने वाले होते हैं वो कहेंगे वही, जब पीनी है तो दिल खोल के पीनी है, और नहीं तो फिर क्या, एक आधे पैग में क्या हो जाएगा। तो रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक वैसे ही पूजा पाठ में हैं। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक वो हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं, दूसरे वो हैं जो प्रेम में वशीभूत होकर चलते हैं। अगर आप माता की पूजा प्रेमवश कर रहे हो तो किसी और की पूजा करना या नहीं करना, इसका ध्यान ही आपके दिमाग में नहीं आएगा। और अगर कोई भी देवी या देवता, चाहे फिर वो भगवान शिव हो, भगवान नारायण हो, या बाबा भैरव हो, या हनुमान जी हो, अपने आप वो खींच लेंगे आपको अपनी तरफ जब जरूरत होगी। आपको उनसे भी प्रेम होने लग जाएगा, क्योंकि माता का स्वरूप तो सबके अंदर है। जैसे जैसे आपके भीतर माता का स्वरूप बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे सभी देवी देवता आपको प्यारे लगने लगेंगे। मैं भी पहले खाली माँ काली की ही पूजा करता था, उसके बाद में फिर भगवान शिव की करने लगा, फिर भैरव जी की भी, अब हनुमान जी, अब सबकी भगवान नारायण भी। लेकिन एक वो जो होता है ना कि जी जान से किसकी करते हो, तो वहां पे नाम एक आता है माँ। वो क्यों आता है? क्योंकि वो प्रेम है। ये मैं कोई विधि नहीं कर रहा हूं कि मुझे पहले इनकी करनी है तो फिर उनकी करूंगा, फिर पहले भगवान शिव की करूंगा, फिर नारायण की करूंगा, उसके बाद मैं भैरव जी की करूंगा, फिर माता की पूजा में उतरूंगा। नहीं, प्रेम एक अलग चीज है और शास्त्रोक्त विधि विधान एक अलग चीज है। तो यदि शास्त्र के आधार पर आप चलते हैं तो हर चीज का एक नियम होता है। यदि तंत्र के हिसाब से आप चलते हैं तो भी हर एक चीज का नियम होता है। लेकिन यदि आप केवल और केवल समर्पित और प्रेम भाव से चलते हैं तो आपके लिए नियम केवल इतना ही है कि मैं सिर्फ माँ को जानता हूं, उसके अलावा जो भी है उसको माँ जानती है, मैं नहीं जानता। तो क्या इस पूजा पाठ में, ये जो प्रेम पूर्वक जो पूजा पाठ करते हो, क्या आपको इसका कोई फल नहीं मिलता? अब यहां पर भी इसको दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। फल कैसा है? एक फल तो वो है कि आपने माता की एक माला करी, जिस इच्छा से करी वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए,
बस आपको उसका फल मिल गया। और दूसरा फल यह है, आपने जितनी पूजा की उतना प्रेम बढ़ता गया। फिर आपने जितनी पूजा की उतना प्रेम बढ़ता गया। ये प्रेम कैसे बढ़ रहा है आपके अंदर? इसका कारण यह है कि आपके अंदर सतोगुण में वृद्धि हो रही है। आपके अंदर जो माता के जो गुण हैं उनकी वृद्धि हो रही है। मातृत्व भाव आपके अंदर जागृत होता है, गुरु तत्व आपके अंदर जागृत होता है, एक प्रेम भाव आपके अंदर जागृत होने लगता है, एक समर्पण भाव आपके अंदर बढ़ने लगता है। ये भी माता की पूजा के ही फल हैं। केवल पैसा, सुख, इस चीज की प्राप्ति हो जाना यह निर्धारित नहीं करता कि आपके ऊपर माता की कृपा हो गई है। लेकिन यदि आपके भीतर प्रेम भाव, समर्पण, मातृत्व भाव, गुरु भाव ये सब आते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर माता के गुणों की वृद्धि हो रही है और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। अब कई लोग कहेंगे भाई कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आया लास्ट तक। तो जब पानी के अंदर कैसे तैरा जाता है या पानी के अंदर कैसे सांस लिया जाता है, जब उस चीज को समझना होता है तो पहले उसमें डूबना पड़ता है। तो जिस दिन डूबोगे इस चीज में समझ में आ जाएगा। जो डूबे हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा। ऊपर ऊपर बाहर खड़े होकर के और गहराई की बातें सिर्फ बातें ही होती है, समझ में नहीं आती। तो माता की पूजा करने के लिए किसी और की पूजा करने की आवश्यकता है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको जरूरत महसूस होती है, यदि आपको जरूरत महसूस होती है तो आप कीजिए। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सिर्फ पर्टिकुलर इस व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, नहीं 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 नहीं। मुझे कोई चीज बाध्य नहीं कर सकती है कि माता की पूजा करने के लिए मुझे पहले यह करना ही पड़ेगा। कोई चीज बाध्य नहीं कर सकती। आंख बंद करके कहीं भी बैठ करके मां नाम पुकार सकता हूं। मेरे लिए वो पूजा ही है, मेरे लिए वो साधना ही है, मेरे लिए वो आराधना ही है, मेरे लिए वो समर्पण ही है, मेरे लिए वो कीर्तन है, भजन है, उसका सुमिरन है, सब कुछ है। मैं बाध्य नहीं हूं किसी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी भक्त का प्रेम है, और जहां पर प्रेम है वहां सभी देवता स्वयं अपने आप वहां पर वास करने लगते हैं। और दूसरा होता है कि हम एक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म के अनुसार हमारे पुराणों में ये चीज लिखी गई है, हमारे शास्त्रों में ये चीज लिखी गई है, तो शास्त्र विधि के अनुसार हमें इस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अगर आप शास्त्रोक्त विधि से, तांत्रोक्त विधि से माता की पूजा करते हैं तो जो उनके नियम है वो पालन करने पड़ते हैं। यदि आपके मन में अनंत प्रेम है माता के लिए, अनंत प्रेम है, अपने दुखों के कारण पूजा नहीं कर रहे हो या कुछ इस, देखो व्यक्ति पूजा कब करता है? दो तरीके से, एक तो मांगने के लिए और एक यहां से जाने के लिए। यहां से मांगता कब है व्यक्ति? जब दुखी होता है। और यहां से जाने की बात कब करता है? जब दुखी होता है। तो दोनों चीज में वो दुखी है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं या उसका जो रवैया वो चेंज कैसे हो गया? एक में तो वो जाना चाहता है और एक में वो मांग रहा है। ऐसा क्यों? ये होता है उसकी नियति के कारण, ये होता है उसके कर्मों के कारण। इसमें एक व्यक्ति भिखारी बन जाता है मांगते हुए और एक व्यक्ति संत बन जाता है त्याग करके। यह निर्णय जो होता है ये व्यक्ति का स्वयं का होता है। यह निर्णय व्यक्ति का स्वयं का होता है। यदि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और देखे, मांगने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और देखे कि आज मुझे दुख क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई चीज नहीं थी। तो आज मैं पूजा करके मांग रहा हूं, वो चीज जब तक मेरे पास रहेगी, वो धन जब तक मेरे पास में रहेगा, वो सुख सुविधाएं जब तक मेरे पास में रहेगी, तो जिन लोगों के लिए मैंने मांगा है ना, वो लोग भी तब तक ही रहेंगे। तो क्या मेरा उनसे कुछ मांगना सही रहेगा या उनमें मिल जाना सही रहेगा? तो ये डिसीजन व्यक्ति का खुद का होता है।
वो भोगना चाहता है या माता में लीन होना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, ये डिसीजन व्यक्ति का खुद का होता है। दूसरा व्यक्ति है वो सब कुछ छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने दूसरा डिसीजन लिया है कि नहीं, अगर ये लोग धन के लिए और सुख सुविधाओं के लिए मुझे छोड़ सकते हैं, मुझसे दूर हो सकते हैं, मुझे बुरा भला कह करके अपने से अलग कर सकते हैं, तो फिर इसका अर्थ यही है कि इन्हें मुझसे नहीं, मेरे द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों से प्रेम है। इन्हें मुझसे मतलब नहीं, मेरे द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों से मतलब है। यदि आज मैं विकलांग हूं, यदि इनको मैं कुछ दे नहीं सकता, तब ये मुझे प्रेम नहीं करेंगे, तब ये मुझे प्रेम नहीं करेंगे। या फिर जब तक इनका मोह मुझ में है, ये केवल तब तक प्रेम करेंगे। और मोह किस चीज को लेकर के होता है? उसकी दिनचर्या, उसकी आकृति, उसका रंग रूप, व्यवहार, उसका मेलजोल, इन सब चीजों को लेकर के मोह उत्पन्न होता है और उस मोहवश वो उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जिस दिन वो मोह टूटेगा, उस दिन सब समाप्त। अर्थात अंत यानी कि मृत्यु, यानी कि समाप्ति और बिछड़ना एक दिन है। तो जो बहुत समय बाद होना है, क्यों ना उसको अभी अपने भीतर घटित कर लिया जाए। व्यक्ति जब दुखी होता है तो या तो अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और या फिर उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, अब सब समाप्त हो चुका है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार ऐसा ही है, केवल और केवल भोगने के लिए आए हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। और सुख नाम की कोई भी वस्तु इस संसार में है ही नहीं। दुख से दूर रखने के लिए एक सीढ़ी रहती है, एक दीवार रहती है, जिसको हम सुख का नाम दे देते हैं। लेकिन दीवार की लाइफ कितनी है किसी को नहीं पता। 24 घंटे में पूरे के पूरे 24 घंटे रोशनी नहीं रहती। सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, शाम भी होती है, तो रात भी होती है। उसी प्रकार से आपको किन की पूजा करनी है और किन की पूजा नहीं करनी है, ये निर्णय स्वयं हम खुद लेते हैं। यदि आप पूजा को एक कर्म मान करके कर रहे हैं कि मैं एक कर्म कर रहा हूं, तो याद रखिएगा कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। और यदि आप किसी की सेवा करते हैं, यदि आप अपने पड़ोसी की या अपने चाचा की, अपने ताया की, अपने पिता की, अपने दादाजी की, अपने नाना जी की सेवा करते हैं, तो बदले में वो आपको 10 रुपए देंगे या फिर आप प्यार से सर पे हाथ फेरेंगे या फिर अपने पास में बिठाएंगे, ये उनकी मर्जी होती है। लेकिन यदि आप कर्म करते हैं, अर्थात आप एक मसाज पार्लर खोलते हैं और उसके बाद आप उनके पैर दबाते हैं, तो उस कर्म के बदले में वो आपको पैसा ही दे करके जाएंगे। तो ये भेद होता है कर्म में और सेवा रूप में पूजा करने में। तो जब आप सेवा रूप में पूजा करते हैं ना, तो केवल आपकी आत्मा की सुने, और जब कर्म रूप में पूजा करते हैं तो फिर पूरा विधि विधान उसके अंदर होता ही होता है। उसमें फिर अगर नियम बना है कि माता काली की पूजा करने से पहले अगर आपको माँ वैष्णो की पूजा करनी है, पहले कुल देवी की पूजा करनी है, उसके बाद में अपने क्षेत्रपाल की पूजा करनी है, उसके बाद में जो भी आपके जो पितृदेव हैं उनकी पूजा करनी है, उसके बाद आपके जो ग्राम देव हैं ये सब इनकी पूजा करनी है, फिर भगवान शिव की आराधना करनी है, उसके बाद आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। किंतु जो सेवा करनी है ना जिसको, तो वो तो फिर सेवा ही करेगा। फिर ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी कुल देवी की पूजा नहीं करेंगे, अपनी कुल देवी की पूजा नहीं करेंगे और दूसरी देवी की, मतलब जैसे कि
हमारी कुलदेवी माँ आशापुरा है कि मैं अगर उनकी पूजा ना करूं और अपनी इष्ट देवी अर्थात मेरी माँ काली की पूजा करूं तो मेरी कुलदेवी नाराज हो जाएगी। ये एकदम मिथ्या बात है, एकदम मिथ्या बात है। ये कुल की देवी होती है, कुल को पालने वाली, आपकी माता, आपके वंश को, आपके कुल को जन्म देने वाली। आपको अगर नाम भी नहीं पता है, आप ऐसा बोल करके हाथ जोड़ देना कि हे मां कुल देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, बस हो गया, वो खुश हो गई। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता की पूजा करोगे, आपकी माता को नहीं पूछोगे तो आपकी मां आपसे नाराज नहीं होगी। आपके पिता के पैर दबा रहे हो, माता के पैर नहीं दबाए तो मां नाराज नहीं होगी। जब माता को पैर दबवाने होंगे वो खुद कह देगी बेटा मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है, मेरे भी पैर दबा दे। तब आप मना करते हो तो मां नाराज हो सकती है। और वो भी नाराज की नहीं, वो भी एक ऐसा होती है अच्छा तो मेरे पैर नहीं दबा रहे, ठीक है मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि यदि आप मां काली की पूजा करते हो तो दूसरों की पूजा करनी ही पड़ेगी। और यह भी जरूरी नहीं है कि अगर आप मां की पूजा करते हो तो दूसरों की पूजा करनी नहीं है। अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। पीछा छुड़ाने वाली बात नहीं होती है इसके अंदर सिर्फ आपका भाव देखा जाता है कि व्यक्ति का भाव कैसा है। यदि आप पूर्ण समर्पित हो, एक संत की बात किसी ने बताई थी मुझे कि एक संत थे, एक बहुत बड़े संत थे जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, विट्ठल 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 करते थे। तो अब ऐसे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान स्वच्छता में रहते हैं, भगवान को सात्विकता पसंद है, भगवान को शुद्धता पसंद है। आप नहा करके पूजा करें, आपका सर ढका होना चाहिए, आपका तन ढका होना चाहिए, जनेऊ धारण होनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए, सब कुछ ये कहते हैं, सब कहते हैं। शास्त्र भी कहता है, हमारे वेद पुराण सब कहते हैं। झूठे मुख से आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, ईश्वर का नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको, झूठा मुंह अगर आपका है तो। लेकिन एक संत थे, उनकी बात बताता हूं। वो जब अपने जवानी में थे तब ठीक है, भगवान के कीर्तन भजन करते थे, फिर बूढ़े हो गए, फिर कुछ काम वाम करते नहीं थे तो घर वालों ने निकाल दिया। कोई मतलब नहीं, अपने एक नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बनाई, वहां रहने लगे, बस विट्ठल 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 विट्ठल, बस यूं करते थे और कुछ नहीं, और कोई नाम नहीं आता। भूत प्रेत दिखा तो विट्ठल 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 विट्ठल, जानवर दिखा तो विट्ठल विट्ठल, भूख लगी तो विट्ठल विट्ठल, सब मैं बस विट्ठल ही विट्ठल। वो संत बूढ़े हो गए, अंदर जान नहीं रही। तो एक दिन उसी नदी के किनारे लेटे हुए थे, बिल्कुल जान नहीं शरीर में, तो अंदर ही शौच वगैरह सब उनका जो भी 1 नंबर 2 नंबर सब धोती में ही हो गया। लेकिन वो लेटे रहे क्योंकि हाथ पैर हिलाने का भी उनको, उनके अंदर ताकत नहीं बची थी। और उनके मुख से, उनके मन में बस एक ही नाम चल रहा था, विट्ठल 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 विट्ठल। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2-3 बार अपने उसी अवस्था में वो शौच कर चुके थे, पूरे गंदगी से भरे हुए थे और भगवान का नाम सुमिरन कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। उनको यह भी नहीं मतलब था कि वो आएगा या नहीं आएगा, बस उनको उस नाम में आनंद आ रहा था, वो पुकारे जा रहे थे बस उसको, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो वहां पर एक बच्चा घूमते घूमते आया और उसने कहा, अरे अरे, बोले महाराज क्या हुआ, आप ऐसे कैसे लेटे हुए हो, आपको तो कोई शुद्ध ही नहीं है। ऐसे करके कई देर बात करने की कोशिश की, उनके मुख से विट्ठल के अलावा दूसरा नाम नहीं निकला। तो फिर वो बच्चे ने देखा कि भाई इनकी हालत तो बहुत खराब है। तो वो क्या किया उन्होंने, इसको पूरे सुनना ध्यान से। वो बच्चा जो था उसने उनके सारे वस्त्र उतार दिए, नग्न कर दिया उनको एकदम। फिर बाद में बोला, अरे महाराज अब तो कुछ बोलो, और भगवान ने बोला, विट्ठल 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 विट्ठल। उसके बाद जो लड़का था छोटा सा 10-11 साल का, वो गया, उनके कपड़े धोए, उनके कपड़े धोने के बाद में सुखाया, और उनका जो शरीर था संत महात्मा का, उस शरीर को भी साफ किया। उसके बाद में उनको वापस वो धोती और वो कपड़े पहनाए ऊपर,
साफ करके धो करके उनको स्वच्छ अवस्था में किया, ठीक है। और फिर बोले अरे महाराज मैं जा रहा हूं, अब तो कुछ तो कह दो। वो बोले विट्ठल 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 विट्ठल। तो फिर वो महाराज की ये अवस्था देख करके वो बच्चा कहा यार बड़ा अजीब आदमी है, इसकी मैंने इतनी मदद की, कुछ नहीं बोला। तो फिर वो मुड़ करके बच्चा जब जाने लगा ना, तो पीछे से संत ने आवाज मारी विट्ठल। तो वो बच्चा वापस मुड़ा और बच्चे ने कहा तूने पहचान लिया मुझे? तो फिर पता है संत ने क्या कहा? विट्ठल 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 विट्ठल। फिर बाद में भगवान रूपी वो जो बालक था वो जोर से हंसा, और फिर बाद में वो संत भी हंसने लगे। फिर संत ने कहा कि प्रभु मैंने तो आज तक बड़े बड़े ज्ञानियों से, योगियों से यही सुना है कि आप बड़े स्वच्छ हैं, आप ऐसा नहीं करते, आप स्वच्छता में ही आते हैं, पवित्रता में ही ईश्वर का वास है। तो बोले वो जो भी कहते हैं वो उनकी बात है, मुझे जो जैसा पूजेगा मैं उसके लिए वैसा ही हूं। पर एक बात बता, तेरा मेरे सिवा है ही कौन? अगर आज मैं ना आता तो तू वैसे ही पड़ा रहता। मैं पवित्रता में रहूं या गंदगी में रहूं वो तो दूर की बात है, लेकिन अपने भक्त को मैं इस अवस्था में कैसे देख सकता हूं? तो संत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो संत फिर फूट फूट करके रोने लगे कि हे ईश्वर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आपने मेरी इतनी मदद की। वो जो ज्ञानी योगी, हवन करने वाले ऋषि मुनि, शास्त्र पढ़ने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, वेद लिखने वाले, वेदों के ज्ञाता, वो आपको पूरा जीवन पुकारते हैं, कितने ही जीवन उनके नष्ट हो जाते हैं पर आप उनको नहीं मिलते। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो आप मुझे मिले? तो उनके विट्ठल ने एक जवाब दिया कि उन्होंने किसी विधि पर भरोसा करके, किसी ज्ञान पर भरोसा करके मुझे पाने की कोशिश की थी, पर तूने सिर्फ अपने प्रेम पे भरोसा किया, इसलिए आज मैं तुझे मिल गया। बस ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। आपको पता है अच्छे से कि मैं नाम वाम मुझे कुछ याद नहीं रहता, वरना मैं उनका नाम भी बता देता। ये एक रियल संत की कहानी है ये। तो प्रेम जहां होता है ना, वहां सभी देवताओं का, सभी देवियों का वास स्वतः हो जाता है। तो इसलिए आपको किनकी पूजा करनी है, किनकी पूजा नहीं करनी, लोग ऐसे भी कहते हैं मां काली की पूजा घर पे मत करो। बहुत दिनों बाद ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। क्यों भाई? वो मां नहीं है क्या? वो काली बनी ही अपने बच्चों के लिए थी, वो काली बनी ही अपने बच्चों के लिए थी। तो तुमने उसी को लात मार दी कि नहीं अब इसकी तो तस्वीर भी अपने घर में नहीं लानी। इतने खुदगर्ज हो गए। उसने कभी मांगा क्या आकर के कि मुझे ये दो? उसने कभी बोला कि मुझे अपनी गर्दन काट के चढ़ाओ, मुझे बकरे की गर्दन काट के चढ़ाओ, मुझे ये करो? अरे उसने तो अपना सुंदर रूप त्याग दिया अपने बच्चों के लिए। एक डाकिनी की तरह, एक पिशाचनी की तरह रहने लगी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, कि दूसरों को मैं डराऊं कि मेरा इतना भयंकर रूप देख करके कोई मेरे बच्चों की तरफ नजर उठा के भी ना देख ले। और ऐसी मां की तस्वीर भी रखने में आप लोगों को यूं लगता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा भैया हमारे साथ। धिक्कार है ऐसी संतान पर। जय माता जी की। हर हर महादेव।